हेलो एवरीवन। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जेई एडवांस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेट पी एंड क्यू बी द रियल नंबर सच दैट पी इज नॉट इक्वल टू जीरो और पी क्यू का वैल्यू क्यू भी नहीं है। ठीक है। और पी क्यू का वैल्यू माइनस क्यू भी नहीं है। ये कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम हो सकता है कि इसका यूटिलाइज हो सकता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस पी। तो एक इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल करके आ चुका है, दैट इज माइनस पी। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्यू। देन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा एज इट्स रूट्स। तो काफ़ी सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। आई थिंक जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें ये पता होता है कि अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा एक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट को मैं पी से लिख रहा हूँ एंड दैट विल एक्चुअली कमिंग एज सी। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा एक्स प्लस अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, दैट इज कमिंग एज जीरो। सो इट इज वेरी सिंपल टू से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो कितने चाहिए, वन। बाय द वे, हाँ, यदि आप ऑप्शंस में बात करेंगे तो सभी ऑप्शंस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो क्या है, वन ही है। तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं आया इससे, मतलब हमें काम करना ही पड़ेगा। तो डिमांड क्या है क्वेश्चंस का, बहुत ही आसान, कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू क्यू है। तो हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है, या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा निकालना है। यदि ये दोनों वैल्यू निकल गया तो अपना काम हो जाएगा। सो अपन एक काम करते हैं, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। दैट इम्प्लाइज वी आर गेटिंग क्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस पी, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है। सो फाइनली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी। ठीक है। लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन नंबर वन। एक छोटा सा इक्वेशन हमारे पास निकल करके आ गया है। अब ये वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी, उसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना, पी स्क्वायर। लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन नंबर टू। दोनों को कर दे रहा हूँ ऐड। तो यदि आपने दोनों को ऐड कर दिया तो ऐड करने से आई थिंक कैंसल आउट नहीं होगा कुछ। तो एक काम कर लेते हैं, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सेकेंड माइनस वन कर लेते हैं। सेकेंड माइनस वन, तो थ्री टाइम्स अल्फा बीटा आ जाएगा कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू बाई पी। दैट इज वी कैन सिंपली राइट पी क्यू प्लस क्यू बाई पी। यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू अपने पास पी क्यू प्लस क्यू बाई थ्री पी दिख रहा होगा। ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। ओके। अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो मैं एक काम करने वाला हूँ कि पहला वाला जो इक्वेशन है उसमें टू से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस टू क्यू बाई पी। दूसरे वाले इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ देता हूँ और कर दे रहा हूँ ऐड। ठीक है ना। तो यदि आपने इसको ऐड कर दिया तो थ्री टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू बाई पी। दैट इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगा पी क्यूब माइनस टू क्यू बाई थ्री पी। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला वैल्यू निकल करके आ गया।
ओके। अब हमारे पास जो इक्वेशंस थे बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बीटा एक्स प्लस वन। इसमें मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज पी क्यू माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई कितना थ्री पी डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा पी क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई कितना थ्री पी। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है अपने पास एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इट इज़ वेरी इजी टू से कि ये वाला टर्म जो है कैंसल आउट हो जाएगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो थ्री पी तो कैंसल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि पी क्यू प्लस क्यू टाइम्स एक्स माइनस पी क्यू माइनस टू क्यू टाइम्स एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आंसर देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही आसान सा आंसर है। यदि मैं इसको कॉपी कर लूँ, ओके, और यहाँ पे पुट करके देख लूँ कि कौन सा ऑप्शंस सेटिस्फाई कर रहा है, जस्ट यहाँ पे देख रहा हूँ। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर्स आया पी क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस टू क्यू टाइम्स एक्स प्लस पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो दैट मीन्स वी कैन सिंपली से कि बी आंसर शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है ना। क्या इस क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव वे से सोच सकता हूँ क्या? तो आंसर है बिल्कुल सोचा जा सकता है। कैसे सोचा जा सकता है? सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो अल्फा और बीटा आप कुछ मान लीजिए। ओके। जैसे अल्फा और बीटा वन और वन मान लिया मैंने, मान सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अल्फा का भी वैल्यू मैंने वन मान लिया, बीटा की वैल्यू भी वन मान लिया। तो पी का वैल्यू कितना आ गया माइनस टू, और क्यू का वैल्यू कितना आ गया आपके पास टू। ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसे इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स वन और वन हो। ठीक है। तो वन और वन होने का मतलब सीधा साधा हमारे पास इक्वेशन कितना बनना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब अपन को ये चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बन रहा है। तो अब आप यदि चेक करेंगे ऑप्शंस के हिसाब से तो पी का वैल्यू आपने निकाला था माइनस टू, और क्यू का वैल्यू निकाला था आपने कितना टू। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि P इज इक्वल टू माइनस टू, क्यू इज इक्वल टू टू। मैं वैसे डायरेक्टली मुझे आंसर निकाल ही चुका हूँ, तो मैं बी आंसर चेक करके देखता हूँ कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो माइनस एट प्लस टू दैट इज माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा कितना माइनस एट, और यहाँ पे आपके पास माइनस टू। तो आपके पास सीधा साधा आंसर आ जाएगा माइनस एट प्लस टू, टेन। माइनस एट प्लस माइनस एट माइनस फोर आई थिंक, तो माइनस ट्वेल्व एक्स आएगा। करेक्ट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस एट प्लस टू दैट इज माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है जिसके रूट्स बेसिकली क्या है, दोनों रूट्स माइनस वन ही है। और हमें क्या चाहिए था, हमें बेसिकली वैसे इक्वेशन चाहिए था जिसके रूट्स, आई थिंक हम लोगों ने कुछ गलत किया है। माइनस एट, यस यस गलत, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। दोनों रूट्स जो है प्लस वन है। ठीक है। तो यदि दोनों रूट्स प्लस वन है तो हमारा जो इक्वेशन बनना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बनना चाहिए था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बन चुका है वही आंसर
ठीक है, आई थिंक हमारा कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन भी सही होगा। पी क्यू का वैल्यू कितना था, -8, और यहाँ पे था आपके पास -4, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा और फिर माइनस कॉमन लेने से यही आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव वे से भी कर सकते हैं। बाय द वे ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं था, इजी ही है। तो आप चाहे तो सब्जेक्टिव वे से कर लीजिए या ऑब्जेक्टिव वे से कर लीजिए, दोनों ही केस में सेम आंसर मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।